उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर लगातार हो रहे हैं, लेकिन ये एनकाउंटर कुछ अलग इसलिए क्योंकि इस बार मुठभेड़ में पुलिस के सामने कोई बदमाश नहीं बल्कि पुलिस के सामने थे आतंकी और ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। पीलीभीत में उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के जुड़े 3 आतंकी को खत्म किया गया। इन आतंकियों के नाम क्या है? गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि और जसनप्रीत उर्फ प्रताप सिंह। पुलिस के मुताबिक ये तीनों आतंकी पंजाब में एक पुलिस चौकी पर हमले में शामिल थे और एनकाउंटर के बाद आतंकियों से 2 AK-47 सीरीज के असॉल्ट राइफल और 2 ग्लॉक पिस्तौल भी बरामद की। खालिस्तानी आतंकी और ग्लॉक जैसे इंपोर्टेड हथियार, ये दोनों पहलू एक अलर्ट है अपने आप में। AK जैसा हथियार इनके पास मिलना अपने आप में एक अलर्ट है और एक ऐसा अलर्ट है जो इशारा दे रहा है कि पंजाब में खालिस्तानी आतंक अब वापसी कर रहा है और इसी खालिस्तानी आतंक की आशंकित वापसी को डिकोड करने जा रही है हमारी इन्वेस्टिगेशन। हथियारबंद आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिलते ही यूपी और पंजाब पुलिस के दस्ते पीलीभीत में उस जगह पहुंचे जहां आतंकी छिपे थे और फिर शुरू हुई दोनों तरफ से गोलीबारी। जब गोलीबारी थमी तो तीनों आतंकी ढेर हो चुके थे और जब पंजाब पुलिस ने इनकी असली पहचान बताई तो पता चला कि खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्सेस से जुड़े थे और यानी ये खालिस्तानी आतंकी थे। The preliminary investigations have led that this module was controlled by Ranjit Singh Neeta, the chief of KZF, who's Pakistan based, and he was operating mainly through Jaswinder Singh Manu, who's based in Greece. He belongs to village Agwa, which is the same village of one of the module members, Varinder alias Ravi, who was leading the module. इनकी पहचान और क्राइम शीट बताने के साथ साथ पंजाब पुलिस ने खालिस्तानी आतंकवादियों के इस पूरे मॉड्यूल की जानकारी भी दी। खालिस्तानी आतंकियों के इस मॉड्यूल को चला रहा था खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का सरगना रंजीत सिंह नीता, जो पाकिस्तान में छिपा है। इन तीनों आतंकियों का हैंडलर था जसविंदर सिंह मन्नू, जो ग्रीस में छिपा है और इनको हथियार सप्लाई करने का काम था जगजीत सिंह उर्फ फतेह सिंह बग्गी का, जिसने अपना अड्डा ब्रिटेन में बनाया है। आतंकियों के हैंडलर्स और सरगना की जानकारी सामने आ चुकी थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में एक सवाल अभी भी खड़ा था। आखिर इन तीनों तक खतरनाक हथियार कैसे पहुंचे? क्या खालिस्तानी आतंकियों ने अपने सालों पुराने रूट यानी नेपाल को दोबारा एक्टिव कर दिया या फिर सीधे पाकिस्तान से इन आतंकियों को हथियार पहुंचाए गए? जो एक्टिविटीज अभी हो रही हैं ये खास तौर पर कंसंट्रेटेड हैं गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में। जी। और ये सपोर्ट तो मिल रही है जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड उधर हैं। बेशक वो खालिस्तान कोई लिबरेशन फोर्स कह दो, कमांडो फोर्स, जो भी है, इसके अंदर मैं सरासर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पंजाब की उसके ऊपर अब बताना चाहता हूँ कि कमज़ोर है इस समय, बहुत सारी उसमें कमियां पेशियां हैं। पंजाब में आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जा चुका था, लेकिन जब कश्मीर में आतंकवाद पर शिकंजा कसा तो पाकिस्तान ने दोबारा पंजाब को निशाना बनाया और इसके लिए हथियार बना रेफरेंडम 2020। अपनी पहली कोशिश में पाकिस्तान ने सीधा पंजाब में आतंकवाद की साजिश को रचा, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने दूसरे देशों के जरिए खालिस्तानी आतंक के एजेंडे को हवा दी। कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में खालिस्तानी आतंकियों के समर्थकों ने रेफरेंडम 2020 के जरिए नौजवानों का ब्रेन वॉश किया और आतंक की आग को सुलगाने की साजिश की। खालिस्तान एंगल देखो, वो तो उन्होंने शोर शराबा बताई जाना है, पर कितने लोग हैं जो खालिस्तान रियली चाहते हैं? आवाज़ थोड़ी सी, ये तो प्रोपेगेंडा है। आप देखो कंसेंसस, आप देखो इसके सेंसस लॉ, एक पता करो कि कोई ये चंद एक एलिमेंट हैं गुमराह किए हुए जो कि उधर से ट्रेनिंग लेके आते हैं, जो कि उधर हैं, जिनको कोई लोभ लालच बहुत किस्म का है। इसी वजह से माना जा रहा है कि खालिस्तानी आतंकियों के दोबारा फन उठाने से पहले इस पर ठोस प्रहार जरूरी है, क्योंकि अब खालिस्तानी आतंक के समर्थक रेफरेंडम 2020 के जरिए आतंक को एक नया चोगा ओढ़ाने की फिराक में। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।